नमस्कार दोस्तों, युक्तियाइस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 19 मई और आज आप लोग को जो क्वेश्चन दिया गया है उसका एनालिसिस कर लेते हैं। मैक्सिमम लोगों ने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, बट एक दो लोगों का ऐसा आंसर था जिसमें एक आधी क्वेश्चन गलत है, बाकी सब सही था। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वैसे आप प्रयास अच्छा कर रहे हो आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, पहले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से, ये पूछा है ना क्वेश्चन 73 विश्व स्वास्थ्य सभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यही पूछा है। असत्य पूछा है इसमें। 73वीं एक दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का जेनेवा में आयोजन किया जा रहा है। तो ये बताइए कि मैंने एक दिवसीय बताया था कि 2 दिवसीय बताया था। यहाँ पर तो लिखा है 1 दिवसीय, तो ये हो गया गलत। दूसरा में पूछा है कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर निष्पक्ष जांच हेतु मसौदा प्रस्ताव पेश किया गया था, बिल्कुल किया गया था। यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में 62 देशों के गठबंधन का समर्थन किया है, बिल्कुल किया है। तो पूछा है असत्य, तो असत्य कौन सा हो जाएगा? ओनली ए होगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य पूछा है तो हो जाएगा पहले का ए। मैक्सिमम सभी लोगों ने सही दिया है इसका आंसर। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए दिखा भी देता हूँ, बाकी तो सभी लोगों ने सही दिया है, फिर भी देखना हो तो देख लीजिए आप लोग। अगर देखना है तो देख लीजिए। इस पे दिया हुआ था ना 73वीं 2 दिवसीय, सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। 1819 मई जनेवा में आयोजन किया गया था और कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर निष्पक्ष जांच हेतु यही क्वेश्चन उठा के दे दिया गया था आप लोगों को। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि 2 दिन का था कि 1 दिन का था, तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि चीज़ों को गंभीरता से देखिए आप लोग। ठीक है, बाकी सभी लोगों ने आंसर सही दिया था इसका पहले क्वेश्चन का। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे बहुत लोगों का आंसर, बहुत लोगों क्या 2 लोगों का सिर्फ आंसर गलत था। तो दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यही पूछा है। असत्य पूछा है, जिनका गलत है वो लोग देख लें, जिनका सही है वो भी देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य सभा सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से बना है, बिल्कुल बना है। प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व अधिकतम 3 प्रतिनिधि, ये बताया था मैंने आपको, 3 प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है, जिसमें से जो मुख्य प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन की नीतियों का निर्धारण करती है, बिल्कुल करती है। जब ए सही है, बी सही है और सी सही है, पूछा है असत्य, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? असत्य पूछा है तो यहाँ पे तो तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो इस पर देख लो। विश्व स्वास्थ्य सभा, विश्व स्वास्थ्य सभा, जो विश्व स्वास्थ्य सभा जो है, इसमें क्या लिखा है यही बताया है। अधिकतम 3 प्रतिनिधि, ये सब पूछा, यही पूछा था आपसे। और ये भी पूछा था कि निर्धारण कौन करता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे आपको जो भेजा गया होगा फॉर्मेट, चक्रवाती तूफान अम्फान के संबंध में कौन सा कथन सत्य पूछा है इसमें, अम्फान के संबंध में। और इसमें जो ऑप्शन दिया गया था, इसमें ऑप्शन ये चेंज किया गया था, डी ऑप्शन, जिसमें मैंने कहा था कि ए और सी ऑप्शन सर ने भेजा होगा आप लोगों को जो क्वेश्चन, तो उसमें ऑप्शन ये जो है डी ऑप्शन की जगह ए और सी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन है। तो चलते हैं, चक्रवात पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा इस चक्रवाती तूफान के संबंध में अलर्ट जारी किया गया है, बिल्कुल किया गया है। चक्रवाती तूफान भारत के पश्चिमी तट से टकराने की संभावना है, बिल्कुल गलत है। चक्रवाती तूफान अम्फान का नामकरण जो है थाईलैंड द्वारा किया गया है, बिल्कुल किया गया है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी, क्योंकि सत्य पूछा है तो आंसर हो जाएगा डी। इसीलिए मैंने कहा कि जहाँ पे जो गलत टाइप हो गया था, यहाँ पे ए और सी था फॉर्मेट में, आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा डी। किसी को अगर समस्या हो तो वो देख ले अम्फान के बारे में मैंने क्या बताया था। तो ये है आपका अम्फान जो है, पूरा इतना डिटेल दे दिया गया है आप लोगों को कि कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के बारे में बताया है। ठीक है, और ये भी आप लोग को बताया गया है कि यहाँ पे बंगाल तथा उड़ीसा के संबंधित तटों, ये पूरा का पूरा डिटेल बता दिया गया है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बाकी सभी लोगों ने आंसर तो सही दिया है, लेकिन जानना जरूरी है। ठीक है, तो
चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। अम्फान का नाम आपका थाईलैंड के द्वारा दिया गया, यही क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत लोग इसीलिए पूरा का पूरा मौसम का दे दिया गया आप लोगों को डेटा, ताकि कोई भी क्वेश्चन कभी भी आए, कोई भी चक्रवात आए, तो आपको पूरा डेटा उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है। डीएनए का क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देने का मतलब यही होता है कि 4 क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, पूरा का पूरा इसमें निचोड़ होता है उसका। ठीक है, आंसर इसका क्या बताया मैंने, थर्ड का हो जाएगा डी, ए और सी, क्योंकि बी गलत है, पश्चिमी तट नहीं था, बता ही दिया हूँ, उड़ीसा और वहाँ पे पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी नहीं है, इसमें ऑप्शन बदला गया था, ए और सी था। ठीक है, ए सही था, ये सही था, बी गलत था, बी गलत था। ठीक है, 4 नंबर पे चलते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यही पूछा है, असत्य पूछा है। 23 दिसंबर 2005 को 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम किया गया था, बिल्कुल किया गया था। यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक सर्वोच्च निकाय है, बिल्कुल निकाय है। प्रधानमंत्री के द्वारा अधिकरण प्राधिकरण की अध्यक्षता की जाती है, बिल्कुल की जाती है। पूछा है असत्य, सब तो सत्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। तो 4 का हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो फाइनल कमेंट ले लेते हैं, इसको भी देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा क्वेश्चन क्या था आपका, एनडीएम में, तो इसके बारे में भी बाकी सभी लोगों ने आंसर सही दिया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रीय आपदा, ठीक है, और ये प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ये भी यही पूछा गया था आप लोगों को। तो इसको डिटेल को पूरा ध्यान से कई बार रिकॉल करते रहिए आप लोग, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सभी लोगों ने दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, पूछा है असत्य, गलत तो कोई है नहीं, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ लोगों को बस दूसरे क्वेश्चन में डाउट हो गया था, तो कोई नहीं, एक आध क्वेश्चन में चलते रहते हैं। यूपीएससी में 100% नहीं लाना होता है, 60% भी लाएंगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग प्रयास कर रहे हैं। तो फाइनल कमेंट मैं दे देता हूँ, पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का आपका डी हो जाएगा, तीसरे का भी डी हो जाएगा, एंड चौथे का भी आपका डी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, थर्ड का भी डी, एंड 4 का भी डी। ठीक है, तो ये फाइनल कमेंट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए कल हम फिर नए डीएनए के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। गुड नाइट।